हे आर्मी, वेलकम बैक टू किम जियोन डेविल क्वीन चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो ये 1894 इनकम्प्लीट लव टेक DL3 शॉट का लास्ट पार्ट है। सो आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। एंड यस, इसके सेकंड पार्ट में मैंने कोरिया, चाइना और नेपाल की वॉर दिखाई थी, जिसमें नेपाल चाइना और कोरिया से हार गया। तो बहुत सारी आर्मी को लगा होगा कि मैंने नेपाल, चाइना और कोरिया की वॉर क्यों दिखाई, क्या मुझे नेपाल पसंद नहीं? तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नेपाल बहुत पसंद है। वो एक बहुत खूबसूरत जगह है और इसका चाइना और कोरिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। पर जब मैंने ये स्टोरी बनाई तो मुझे बस 3 देश लेने थे और उस वक्त मेरे दिमाग में यही 3 देश आए। तो आप ऐसा मत सोचो कि मुझे नेपाल पसंद नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक स्टोरी है और कुछ भी नहीं। ओके, और वैसे भी ये इमेजिनेशन है तो कुछ भी हो सकता है। उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं था। और कुछ आदमी चाहती है कि मैं टेकू की रोमांटिक और हॉट स्टोरी लाऊं। तो देखो, कोई भी स्टोरी सीधा रोमांस पर शुरू होकर रोमांस पर ख़त्म नहीं हो सकती। उसमें हमें स्टोरी लाइन भी देनी पड़ती है, जैसे मेरी इस स्टोरी में और पहले की सारी स्टोरी में मैंने दी है और आगे भी दूंगी। और रही बात टेकू के रोमांस का, तो वो तो मेरी हर स्टोरी में होता है, तो इसमें भी है और आगे आने वाली हर स्टोरी में होगा। सो प्लीज़ आप ये वाले पार्ट में हेडफोन का यूज ज़रूर करना, अगर मम्मी की चप्पल की मार से बचना है तो। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो अब तुम क्या कहोगे? अब तो पूरा सच तुम्हारे सामने है। भले ही इस डायरी के हिसाब से मेरा वो जनको का पुनर्जन्म हुआ हो, पर सच कहूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है और ना ही इन सब पर विश्वास है। और अगर मैं ये सब मान भी लूँ, फिर भी मैं यही कहूँगा, जो कुछ भी था वो पिछले जन्म में था। इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं है। बस बहुत हो गया। भले ही आपको इन सब पर यकीन नहीं हो, लेकिन मुझे है। मुझे इस डायरी में लिखी एक एक बात पर दिल से यकीन है। मुझे एहसास है कि मैंने इस कहानी को जिया है और मुझे सब कुछ याद है। मानता हूँ पहले नहीं था, पर अब सब याद है। शायद हॉबी ने इस डायरी को इसी पल के लिए लिखा था। क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले जन्म में था वो इस जन्म में भी हो। मुझे इन सब पर यकीन नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुको, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। मुझे इन सब पर यकीन है और इस बात पर भी कि तुम मानो या ना मानो, पर तुम मेरे वही वाले तेहून हो जिसे मैं जान से बढ़कर प्यार करता था और आज भी करता हूँ। ना मेरी फीलिंग पहले तुम्हारे लिए बदली थी, ना अब बदली है और ना आगे कभी बदलेगी। आप सब कुछ भूल सकते हैं, पर मैं नहीं। मुझे आपका वो हर वादा याद है जो आपने पिछले जन्म में मुझसे किया था। और आप और हम वही तेहून और जनको की है जो इस डायरी में, इस तस्वीर में है। इसका सबसे बड़ा सबूत आप खुद हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आप मुझसे पहले जाएंगे और मुझसे पहले आएंगे, ताकि आपके सिवा मुझे किसी और की नज़र ना पड़े। और देखिए, आप जीत गए और आप मुझसे पहले आए और आपके सिवा किसी और की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तो पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक और आने वाले हर जन्म में बस तुम्हारा हूँ और रहूँगा। फिर आप चाहो या ना चाहो, लेकिन फिर भी मैं आपका इंतज़ार करूँगा अपनी आखिरी सांस तक, बिकॉज आई लव यू सो मच, बट आई डोंट। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और बेहतर होगा कि तुम भी ये सब भूल जाओ। इतना बोल कर ते वहाँ से चला जाता है और जंगकुक रोने लगता है। कुकी, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बट भाई, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कुकी, तुम ये सब मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त दो उसे। हाँ कुकी, मैं ते को अच्छे से जानता हूँ, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। बस उसे अभी अभी ये सब पता चला है और उसे कुछ याद भी नहीं आया। बस उसकी यादों में धुंधली तस्वीरें हैं और उन आवाज़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो वो ज़रूर तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि वो माने या ना माने, पर मैं जानता हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। जिमिन भाई, क्या आप सच
सच कह रहे हैं, वो मेरे पास आएगा ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा। अगर वो गया तो मैं उसके बिना मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। हाँ कुकी, मैं सच कह रहा हूँ, अब तुम शांत हो जाओ, मैं तेज से बात करूँगा। हाँ कुकी, मैं भी बात करूँगा। अब हम घर चलते हैं और तुम ये रोना बंद करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर जंकुक थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और शुगा जंकुक को लेकर घर चला जाता है। अच्छा आयु, अब हम भी चलते हैं। ठीक है जिन। उसके बाद नामजिन भी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। जिमिन बेटा, क्या तुम वापस हॉस्टल जाओगे या यहीं रुकोगे? डैड, मैं आज यहीं पर हूँ, कल जाऊँगा। अभी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। देन फिर जिमिन अपने रूम में चला जाता है। आखिर ते ये सब क्यों कर रहा है? इतना तो मैं जानता हूँ कि वो उसे सब याद है और वो उससे बहुत प्यार करता है, शायद जंकुक से भी ज़्यादा। मैंने उसकी आंखों में देखा है, फिर वो ये सब मान क्यों नहीं रहा? ज़रूर कोई बात है, मुझे ते से बात करनी होगी। कुकी, तुम रूम में जाओ और आराम करो, आज मैं यहीं पर हूँ, कोई परेशानी हो तो मुझे बोलना। ओके भाई। फिर जंकुक अपने रूम में चला जाता है। आई डोंट नो ते ये सब क्यों कर रहा है, पर मैं जंकुक को इस तरह नहीं देख सकता, मुझे ते से बात करनी होगी। वाई ते, वाई, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना, फिर अपने ऐसा क्यों किया? मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? आप नहीं जानते, जब से मुझे वो सब याद आया है, मेरे लिए आपसे दूर रहना कितना मुश्किल है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। आई लव यू सो मच, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। झूठे तेरे वादों पे यकीन करके जीना होगा रो के आहें भर भर के। देखने में भोले भाले लगते जो, जाने उनके दिल क्यों होते पत्थर के। तुम जाते जाते दो ये बता, क्यों तोड़ा दिल को, क्या थी खता? गुड मॉर्निंग कुकी, क्या तुम अब ठीक हो? भाई, क्या ते आ गया? आपने उससे बात की? नहीं जंकुक, मैंने अभी बात नहीं की, मैं बाद में बात करूँगा, पहले तुम कुछ खा लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस मेरा ते चाहिए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। कुकी, मैंने कहा ना मैं उससे बात करूँगा, अब तुम कुछ खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं भाई, मुझे बस मेरा ते चाहिए। इतना बोलकर जंकुक वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुकी, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ उठो ना। हे भगवान, इस लड़के को तो बहुत तेज़ बुखार है, मुझे और डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा। देन शुगर डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर वहाँ आकर जंकुक का चेकअप करता है। डॉक्टर, जंकुक ठीक तो है? देखिए मिस्टर मीन, जंकुक को देखकर ऐसा लगता है कि ये मेंटली और फिजिकली बहुत वीक है, लगता है इन्होंने कुछ खाया नहीं है, जिस वजह से ये बेहोश हो गए हैं और ये अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। अगर ऐसा ही रहा तो इनकी तबीयत बिगड़ सकती है और ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इनका ख्याल रखें। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनको कुछ घंटों के बाद होश हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं ख्याल रखूँगा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। क्योंकि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तुम्हें तेज चाहिए ना, मैं उसे लेकर आऊँगा। फिर शुगर तेज के पास उससे बात करने चला जाता है। ते, आखिर तुम्हें ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह वहाँ से चले जाने के बाद जंकुक कितना रो रहा था? और ये ही नहीं, जब तुमसे मिलने आ रहा था तो सुगा का मेरे पास फ़ोन आया था और उसने कहा कि जंकुक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, उसे बहुत तेज़ फीवर है और वो बेहोश तक हो गया था। और बेहोशी की हालत में भी वो बस एक ही बात बोल रहा था कि उसे उसका ते चाहिए। हाँ ते, जिमिन सही बोल रहा है। शुगा, तुम यहाँ पर? जंकुक अब कैसा है? वो ठीक नहीं है जिमिन, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। ते, वो बस तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारे लिए रोए जा रहा है। प्लीज़ ते, तुम एक बार जंकुक से मिल लो ना। ओके फाइन, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, मैं उससे मिलूंगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा पता है? उसे उम्मीद मिल जाएगी कि मैं उससे मिलने आया, इसका मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ, जो कि मैं नहीं करता। और उसके लिए उसे ये उम्मीद
दे भी दूँ, लेकिन बाद में जब उसकी उम्मीद टूटेगी तो वो पूरा टूट जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप दोनों चाहते होंगे। तो क्या तुम श्योर हो कि तुम जंगकुक से प्यार नहीं करते? हाँ, मैं श्योर हूँ। ओके फाइन, अपनी ये बात याद रखना, क्योंकि जंगकुक तो मैं संभाल लूँगा। लेकिन याद रखना, अब तुम चाहोगे तो भी मैं जंगकुक से तुम्हें मिलने नहीं दूँगा। इतना बोलकर शुगा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ते, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पत्थर दिल हो सकते हो। यू नो व्हाट, तुम जंगकुक के लायक ही नहीं हो। इतना बोलकर जिमिन भी वहाँ से चला जाता है। आई एम सॉरी यूंग, पर जंगकुक के लिए यही ठीक रहेगा। जंगकुक, क्या तुम अब ठीक हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको इतना परेशान किया। इट्स ओके कुकी, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ते को मना नहीं पाया। इट्स ओके भाई, हम ज़बरदस्ती तो किसी से प्यार नहीं करा सकते। मैं ठीक हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है। कहाँ, थोड़ा सा तो खाया है, इतने से क्या होता है, अभी मेरा इतना ही खाने का मन है। आप चिंता मत करिए और जाकर सो जाइए, मैं अब ठीक हूँ। ओके, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना और कोई दिक्कत हो तो मुझे कहना। ओके भाई। देन शुगा अपने रूम में सोने चला जाता है। आई एम सॉरी भाई कि मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं ठीक हूँ और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ते नहीं आया, पर मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं ते को भुला नहीं सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। फिर वो मुझे प्यार करे या ना करे, ना पहले मैंने ते से सोच कर प्यार किया था, ना अब किया है। मुझे यकीन है वो मेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। फिर जंगकुक सोने के लिए जैसे ही बेड पर जाने लगता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई दबे पाँव खिड़की से कूद कर आया है और वो मुस्कुराते हुए और बिना पीछे देखे बोलता है, तो आप आ ही गए मुझे मिलने, मुझे पता था कि आप आओगे। तुमने तो पीछे देखा ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ? पिछली ज़िंदगी से आपको प्यार करता हूँ, आपसे भी ज़्यादा समझता हूँ और आपकी खुशबू और आपके पैरों की आहट से ही समझ जाता हूँ कि आप हो। जंगकुक, तुम आखिर मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो, जबकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है? झूठ, मैं जानता हूँ कि आपको सब कुछ याद है, बस याद ना होने का नाटक कर रहे हो। और ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? आपको याद है, पिछली ज़िंदगी में मैंने आपसे एक सवाल किया था और आपने जवाब दिया था। मुझे वो सवाल तो याद था पर उसका जवाब नहीं। लेकिन जब भाई ने मुझे कहा कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, तब मैंने सोचा कि मेरी तबीयत ख़राब हो। ये सुनकर भी ते अपनी कुकी की ओर कदम नहीं बढ़ा पाया और सबकी नज़रों में बुरा बन गया। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। और फिर मुझे याद आया कि जब मैंने पिछली ज़िंदगी में आपसे पूछा कि अगर किसी और दुनिया में, किसी और जन्म में आपने मुझे स्वीकार नहीं किया और मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैंने जवाब दिया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो याद रखना कि कोई बहुत बड़ी वजह है जो आप मुझे पहचानने से और स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। पर बहुत जल्द उस वजह को मिटाकर मेरे पास आएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई वजह नहीं है जो ते को उसके जंगकुक से हमेशा के लिए अलग कर सके। और मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही उस वजह को मिटाकर तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपना बनाऊँगा। बिकॉज यू आर ओनली माइन, किम जंगकुक। आई लव यू सो मच। यस, आई एम ओनली योर्स। मुझे उस पल का इंतज़ार रहेगा। आई लव यू टू ते, आई लव यू टू। आई एम सो सॉरी मेरी जान, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई और तुम्हारी ये हालत हो गई। हो सके तो अपने ते को माफ़ कर देना। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझे करना पड़ा और मुझे कसम है हमारे प्यार की, जिस वजह ने मुझे तुमसे दूर रहने पर मजबूर किया है उसे ख़त्म कर दूँगा। ते, वो वजह पार्क बोगम है ना? हाँ जान, वही कमीना इंसान जिसने हमें पिछली ज़िंदगी में एक दूसरे से अलग कर दिया था। जब जिमिन ने हमें दोनों को अपने घर बुलाया और आरम हयोंग ने वो डायरी पढ़कर सुनाई तो मुझे तुम्हारे साथ ही सब कुछ याद आ गया था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई हम पर नज़र रखे हुए है और हमारी सारी बातें सुन रहा है। तब मैंने सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है, तो मुझे याद आया कि जैसे हम लौट कर वापस आए हैं, वैसे ही हमारा कोई दुश्मन तो वापस आ ही सकता है जो नहीं चाहता कि हम एक हों। और फिर मैंने वो सब नाटक किया और मैं वहाँ से चला गया।
और मुझसे इतने टाइम दूर रहे ताकि आप पता लगा सकें कि वो कौन है। हाँ, और जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि पारक बोगम है। वो बस एक मौके की तलाश में है कि कब तुम उसे अकेले दिखो और वो तुम्हें सबक सिखा सके उस बात के लिए जो पिछली ज़िंदगी में तुमने उसके साथ किया। और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई लव यू टी। मैंने आपको बहुत मिस किया। आई लव यू टू मेरी जान। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब चलो तुम्हें प्लान समझा देता हूँ क्योंकि हमें कल से ही उस पर काम। चुप, जब से आए हो बस यही सब बातें कर रहे हो। अब आप और कुछ नहीं कहोगे और मेरी बात सुनोगे। अपना प्लान आप मुझे एसएमएस कर देना, मैं सब समझ आऊँगा। और मैं अब चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। क्या मतलब? आपको पता है जब से मुझे हमारी पिछली ज़िंदगी याद आई है, नहीं तब से नहीं, इनफैक्ट उस पल से जब हम ट्रिप से वापस आए तब से मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आपसे कुछ पूछना चाहता था कि आप मुझे ऐसे घूरते क्यों रहते थे। हर पल मुझे ये एहसास होता था कि आप मुझसे नाराज़। तुम्हें सही एहसास हुआ था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर तुम्हारी फ्लर्टी नेचर मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जब तुम किसी से फ्लर्ट करते हो तो मुझे गुस्सा क्यों आता है। पर जब मुझे हमारी पिछली ज़िंदगी याद आई तो एहसास हुआ कि वो गुस्सा बेवजह नहीं था, उसके पीछे वजह थी तुम्हारे लिए मेरा प्यार जो तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं पा रहा था। बस इसी बात का एहसास मुझे नहीं था। पर अब तो हम दोनों जानते हैं कि हम पिछले जन्म के प्रेमी हैं जिनका प्यार अधूरा रह गया था। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा सिवाय आपके, क्योंकि मेरा सब कुछ आप हो और मेरा सब कुछ तुम हो। मैं वादा करता हूँ इस बार हमारा प्यार ज़रूर पूरा होगा और हम मिलकर इसे पूरा करेंगे। तो क्यों ना इसकी शुरुआत अभी से कर दें। देखो बाहर कितनी हसीन रात है और हम दोनों एक साथ हैं। हाँ वो तो है, आज की रात वाकई ही बहुत खूबसूरत है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। तो रुके क्यों हो? मैं कब से आपके होने के लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़फ रहा हूँ डैडी। प्लीज़ आज की रात मुझे अपना बना लीजिए। मैं आपको फील करना चाहता हूँ अपने अंदर, वो भी रात ढलने से पहले। चाहता तो मैं भी हूँ, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। डोंट वरी डैडी, मैं ठीक हूँ। यू कैन डू इट। प्लीज़ लव मी मोर देन मोर। टाइम बर्बाद मत करो, वैसे भी रात के 2 बज चुके हैं। जल्दी करो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई नीड यू सो बैडली राइट नाउ। आई एम सो नीडी डैडी। आइस बेबी, अब तो तुम चाहोगे तो भी मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि तुमने मुझे बहुत हॉट फील करा दिया है। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। Daddy, it's feel good. Please, move fast. बिना भी Please move fast. तुझसे मचल Yes, लेती हूँ, baby. ऐसे ही जोर करवट जोर से बदलती मांगा। हूँ मैं तो बहुत close सपना हूँ. Yes, बदल daddy. लेती हूँ। मैं भी बहुत close हूँ. आए तो दिल खा के मर जाता है। Please move fast. पानी की चादर तले तब मेरा जल जाता है। वही. Please, मैं बहुत जोर से मांगा.
चलो हम एक साथ फ्रेश हो जाते हैं, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगा, फिर हम सोते हैं। देन तेकू के एक साथ फ्रेश होते हैं और तेजनकू को मेडिसिन देता है और फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह तेजनकू के उठने से पहले ही चला जाता है और उसके लिए एक नोट छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जनकू उठता है और ते के छोड़े हुए नोट पढ़ने लगता है। गुड मॉर्निंग माय लव, तुम्हारे लिए जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट रेडी किया था, उसे खा लेना। और एसएमएस पर मैंने तुम्हें पूरा प्लान समझा दिया है और एक लोकेशन भेजी है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर आ जाना। जिमिन हयोंग और शुगा हयोंग की चिंता मत करना, मैंने उन्हें पहले ही एसएमएस करके सब कुछ समझा दिया है। एंड एक बात और, लास्ट नाइट इट्स अमेजिंग, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड किया, पर वक्त कम था। पर आई प्रॉमिस जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं फिर से तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा, वो भी पूरी रात। बिकॉज यू आर सो हॉट, आई लव यू बेबी, आई लव यू टू ते, मुझे उस पल का इंतज़ार रहेगा। फिर जंगकुक रेडी होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और प्लान के मुताबिक जंगकुक को अकेला पाकर पार्क बोगम के आदमी जंगकुक को किडनैप कर रखते हैं। कौन हो तुम सब और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? ओ जंगकुक जंगकुक जंगकुक, मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारी और तुम्हारे उस लवर के कारण मैं पिछली ज़िंदगी में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसका बदला मैं इस जन्म में लूँगा और तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। बोगम की बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है तो बोगम कहता है, लगता है अपनी मौत के सामने देखकर तुम्हें सदमा लग गया है, पर पता है क्या, तुम्हारा वो लवर तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हुआ, क्योंकि उसे कुछ याद तो नहीं है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, उसे सब याद है और उसने ही ये सारा प्लान बनाया जिसमें तुम बहुत बुरी तरह से फंस गए हो। अब तक तो मेरे हयोंग और ते ने मिलकर तुम्हारे पालतू कुत्तों को कुत्ते की मौत मार गिराया होगा। अब बची तुम तो मौत मेरी नहीं तुम्हारी आई है, वो भी तुम्हारे पीछे। जिनको की बात सुनकर बोगम बौखला जाता है और जैसे ही पीछे देखता है तो उसके सामने ते खड़ा था, जो बिना एक पल गवाए बोगम को शूट कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। कुकी बेबी, क्या तुम ठीक हो? हाँ ते, मैं ठीक हूँ। जब तुम साथ हो तो भले मुझे कुछ हो सकता है। ओ बेबी, आई लव यू। फाइनली हमारी सारी दुश्मन ख़त्म हो गई, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हाँ ते, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे और एक लंबी और सुकून भरी ज़िंदगी जिएंगे। आई लव यू टू ते। अरे वो लव वर्ड्स, अब सारा प्यार यहीं जताओगे या घर चलोगे? हाँ भाई, अब घर भी तो चलो, आखिर हमें भी तो सब कुछ जानना का हक है। इसके बाद योन मिन और ते को घर चले जाते हैं और फिर जंगकुक सबको सब कुछ बताता है कि कैसे ते को जब सब याद आया तो उसे शक हुआ और उसने सब याद ना आने का नाटक किया ताकि बोगम को यकीन हो जाए कि जंगकुक बस अकेला है। और उसने प्लान बनाया क्योंकि वो जानता था कि बोगम के आदमी जंगकुक पर नज़र रखे हुए हैं और उसे अकेला देख किडनैप कर लेंगे और ते बोगम तक पहुंच जाएगा और उसे मार देगा। और जैसा ते ने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। वाह ते, मानना पड़ेगा, क्या प्लान बनाया तुमने। एक पल के लिए तो हमें भी यकीन हो गया कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। सही कहा, वैसे देखा जाए तो हमारी ही गलती है जो हमने ये सोचा कि ते कभी अपने जंगकुक को छोड़ देगा। ये बात तो सही कही होगा आपने, जंगकुक को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो उनकी गलती है, क्योंकि किम तयोंग जंगकुक का था और हमेशा उसी का रहेगा और जियोन जंगकुक भी हमेशा अपने किम तयोंग का रहेगा। आई लव यू ते, आई लव यू टू मेरी जान। वैसे ये दोनों तो सेट है, अगर तुम चाहो तो हम भी शादी कर लें। मोची बेबी नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कब से तैयार हूँ। आई लव यू माई मोची, आई लव यू टू माई बिल्लू। ठीक है, अब जब सब कुछ सही हो गया है तो मैं और जिन तुम चारों को कहीं पर घुमा कर लाना चाहते हैं। हाँ, और यकीन मानो वो प्लेस तुम चारों को बहुत पसंद आएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम सब भी कहीं घूम आओ, लेकिन उससे पहले होगी तुम चारों की शादी। ओके, जैसा आप कहें। उसके बाद सब मिलकर बहुत ही अच्छे से योनमिन और तेकू की एक साथ शादी करा देते हैं और वो चारों अपने हनीमून के लिए नामचिन के साथ निकल जाते हैं, एक बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत ट्रिप पर।
वाह, सो ब्यूटीफुल। ये जगह कितनी खूबसूरत है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं मेरी जान। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप सब यहाँ पर घूमने आए हैं? हॉबी, मिस्टर जेहोप, ग्रैंडपा, होशुक। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। आई कांट बिलीव दिस। जिन, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ आरम। एक्सक्यूज़ मी, आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या आप यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, पर क्या आप भी यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? मेरा नाम जेहोप है। हाँ, क्यों नहीं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम किम तेयोंग है और ये मेरा हस्बैंड किम जंगकुक। ओह, नाइस टू मीट यू। पता नहीं, आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आज यहाँ आप दोनों को एक साथ खुश देखने के लिए ही हूँ। डोंट वरी, कभी कभी ऐसा होता है। आज से आप हमारी दोस्त हैं। ओह, क्या सच में? थैंक यू सो मच। ओके, अब चलिए हम एक ग्रुप हग करते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। किस पे करूँ ज़ाहिर है दर्द क्या है, क्यों है सुकून मुझसे खफा, बेताब लम्हों में बेनाम अश्कों में ये अक्स किसका बन गया। हमको आजमाने दे, दिल को चोट खाने दे, क्या है चले कुछ तो पता।